चलिए जी, सीज़न एंड होने को है। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से वो एडमिशन इस साल नहीं लेना चाहता। हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन करे या फिर वो इस साल एडमिशन ना ले। उन बच्चों के लिए हम आज का वीडियो लेके आए हैं। वो कौन कौन सी रिफंड पॉलिसीज़ हैं, किस तरह की रिफंड पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना पैसा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वापस ले सकते हैं। रिफंड ऑफ MBA PGDM फीस इन इंडिया लीगल फ्रेमवर्क UGC AICTE गाइडलाइन इन 2025, यही आज का टॉपिक रहने वाला है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया और जस्ट बिकॉज ऑफ द कुछ रीजंस, जैसे वो इस साल शायद एडमिशन न लेना चाहे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करे, कैट के एग्जाम को दोबारा से तैयार करने की कोशिश करे, या फिर उसके घर में कोई बीमार हो गया, या फिर इन केस उसको और बेहतर कॉलेज मिल गया, इस वजह से वो अपना रिफंड लेना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से, लेकिन कॉलेज रिफंड देने में या तो देरी कर रहा है या फिर मना कर रहा है। तो उसको कैसे समझें और क्या किया जा सकता है इसमें, और कैसे आप अपना रिफंड प्रोसेस वापस ले सकते हैं, यानी रिफंड पैसा ले सकते हैं अपना, वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको काम आएंगे। इस तरह के वीडियोस बहुत सारे आपको YouTube पे दिखाई दे जाएंगे। यूट्यूबर्स के नाम पे कई सारे कंसल्टेंट आपको हेल्प करने का दावा भी करेंगे, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई कंसल्टेंट, कोई यूट्यूबर शायद इस मामले में आपकी हेल्प ना कर पाए पैसा वापस लेने में। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूँ तो एक बच्चे का मेरे पास अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया। वो कहता है कि सर सो एंड सो चैनल पर मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो की वजह से मैंने उस यूट्यूबर्स को कॉल किया और बोला कि सर मेरा पैसा वापस करा दीजिए, मेरी शायद आप हेल्प कर पाएँ। इस वजह से उसने उसको कॉल किया, लेकिन बदले में उन्होंने बोला कि बेटा मैं पैसा तो वापस करा दूंगा, लेकिन आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए मुझे ये बताओ, उस कॉलेज का फॉर्म भरो, उस कॉलेज में प्रोसेस करो, उसके बाद मैं आपका पैसा वापस कराऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के वीडियोस कुछ लोग डाल सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको उनका नाम नंबर मिल जाए और उसके बाद वो उसको यूज़ करके किसी और कॉलेज में आपका एडमिशन करा सके। तो वो ट्रैप से थोड़ा सा बचना है। आपका पैसा कोई भी नहीं दिला सकता किसी भी कॉलेज से, चाहे वो कोई कंसल्टेंट हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो। आपका पैसा आप ही ले सकते हो AICTE की हेल्प के थ्रू। वो प्रोसेस भी हम बताने की कोशिश करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी समझाने की कोशिश करेंगे। दो ही तरीके से पैसा मिल सकता है, आइदर थ्रू AICTE, और आप थोड़ा सा रुख अपना सख्त रखें, थोड़ा सा हार्ड रखें और कॉलेज में डायरेक्टली जाके वो पैसा आप अपना डिमांड करें। आज का एजेंडा सिर्फ इतना सा है। रिफंड रूल्स ओवरव्यू, UGC AICTE की डेडलाइन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिफंड प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड क्या होते हैं, केस एग्जाम्पल एंड टिप्स क्या क्या है, और फाइनल टेक अवेज क्या क्या है। गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी है, दो तरह से होगा। या तो अगर आपने MBA में एडमिशन लिया है तो UGC के थ्रू आपने एडमिशन लिया होगा, यानी यूनियन ग्रांट कमीशन उसमें रोल में आएगा। और अगर आपने PGDM के कोर्स में एडमिशन लिया है तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये रोल में आएगा। रिफंड पॉलिसी 2025 की क्या कहती है कि अगर आपने 15 दिन से पहले, सेशन में स्टार्ट होने के 15 दिन से पहले अगर आपने अप्लाई किया तो 100% आपका रिफंड देना होगा, या आपने एक लास्ट डेट दिया होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस डेट तक अगर आपने अप्लाई किया है तो सिर्फ आपका 1000 रुपये डिडक्ट होगा, इससे ज़्यादा कोई कॉलेज नहीं काट सकता। और अगर 15 दिन बाद अप्लाई किया है, सेशन स्टार्ट होने के बाद अप्लाई किया है तो आपका 80% पैसा, और 16 से 30 दिन बाद अप्लाई किया है तो 50% पैसा, और आफ्टर 30 डेज कोई पैसा वापस नहीं होगा। ये UGC भी कहता है, और शायद सेम बात ये AICTE भी आपको बोलेगा कि आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले, या फिर आपका देखिए सेशन तो स्टार्ट कभी भी किया जा सकता है। कुछ कॉलेज सेशन जून में स्टार्ट कर देंगे, कुछ जुलाई में स्टार्ट करेंगे, कुछ अगस्त में स्टार्ट करेंगे, लेकिन AICTE की डेडलाइन ये कहती है कि AICTE की वेबसाइट पर आप चेक करिए कि वहां पे लास्ट डेट क्या दी गई है। फॉर एग्जांपल इस साल के लिए 2025 के लिए AICTE ने 31 ऑफ जुलाई दे रखा है, यानी 31 ऑफ जुलाई से पहले कोई भी अगर रिफंड डालता है किसी भी कॉलेज में तो उसको 1000 डिडक्ट करके, मैक्सिमम 1000 रुपये डिडक्ट करके सारा का सारा पैसा वापस किया जाएगा। अगर 15 डेज के बाद आप अप्लाई करते हो तो 80% पैसा वापस आएगा, 16 से 30 डेज में जाते हो तो 50% पैसा आपके पास आएगा, और आफ्टर 30 डेज जाओगे तो शायद आपका कोई भी पैसा वापस ना हो। ये AICTE का रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब ये रिक्वेस्ट कैसे की जाएगी, राइट ए फॉर्मल मेल, आपको एक मेल करना होगा कॉलेज में। देखिए वर्बली से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे फोन टेलीफोनिक पर बात कर लेंगे, फोन पे बात करके कॉलेज के एम्प्लॉय, कॉलेज के मैनेजर, कॉलेज का मैनेजमेंट बोल सकता है कि सो एंड सो दिन आपका पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके पास फॉर्मल मेल नहीं होगा तो शायद आप वो रिफंड ना ले सको, क्योंकि वर्बली का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वर्बली का कोई सबूत नहीं है आपके पास कि आपने बोला था और उन्होंने हाँ किया था या नहीं किया था। तो आपको एक फॉर्मल मेल लिखना होगा सब
सबमिट टू एडमिशन ऑफिस वाया ईमेल और फिजिकल कॉपी और फॉलो अप फॉर द विद इन 7 डेज, और 7 दिन में आप उसको, हर 7 दिन में आपने रिफंड को फॉलो भी किया जा सकता है। एस्केलेट टू यूजीसी और AICTE इफ डिलीट, अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो AICTE की ईमेल ID को भी CC में रख दीजिए और फिर दोबारा से कॉलेज में मेल डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरी होंगे मेल में डालने के लिए, एडमिशन ऑफर लेटर, जो आपको एडमिशन का ऑफर लेटर मिला होगा, फीस पेमेंट जो आपको ने फीस पे करी होगी उसकी रिसिप्ट, विड्रॉल एप्लीकेशन कॉपी, एक एप्लीकेशन विड्रॉल कॉपी आप उसमें अटैच करना होगा, ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आपको अटैच करना होगा, बैंक डिटेल, किस बैंक डिटेल यानी कि किस बैंक अकाउंट में आप पैसा वापस चाहते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल होता है हेल्प में स्क्रीनशॉट होता है विड्रॉल ईमेल, और एक स्क्रीनशॉट वो तो ऑप्शनल है, वो डालिए या ना डालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, मिसिंग द डेडलाइन को ध्यान रखिए AICTE की, एक्सेप्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, वर्बल कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। नॉट कीपिंग ईमेल प्रूफ, ईमेल का कोई प्रूफ ही ना रहे आपके पास। वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द टू एस्केलेट, और बहुत ज़्यादा समय आप वेट करते रहो, वो भी खतरनाक हो सकता है। फाइनल टिप्स, नोट योर कॉलेज ऑफिशियल स्टार्ट डेट, अपने कॉलेज का ऑफिशियल स्टार्ट डेट थोड़ा सा ध्यान रखिए, और वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। AICTE का ऑफिशियल एंड डेट ध्यान रखिए कि किस डेट तक आप विड्रॉल ले सकते हैं। ऑलवेज सेंड ऑफिशियल विड्रॉल वाया रजिस्टर्ड ईमेल, और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है उसी से आप अपना विड्रॉल का ईमेल भेजें। कीप ऑल रिसिप्ट स्क्रीनशॉट एंड द एक्नॉलेजमेंट लेटर, सारी अपने पास रखें, सारी रिसिप्ट या फिर स्क्रीनशॉट्स। एस्केलेट ओनली इफ नो रेस्पॉन्स विद इन 2 वीक, अगर 2 हफ्ते में जवाब नहीं आता कॉलेज की तरफ से तो आप इस मैटर को UGC या AICTE तक भी पहुंचा सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना होगा। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी यूट्यूबर्स आपकी हेल्प शायद ना कर पाए, और फिर भी चेक करना है, कोई दावा करता है कि वो आपकी हेल्प करेगा तो उसको सिंपल एक ही चीज़ बोलनी है कि सर मैं लाइन पे हूँ, आप उस कॉलेज को डायरेक्टली अपने नाम से, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम से एक बार कॉल करके दिखाइए, ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। फ़ोन रखने के बाद वो कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके लिए एफर्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, नहीं पता कर सकते। नंबर 2, कोई भी कंसल्टेंट कहता है कि पहले फॉर्म भर लीजिए, यहाँ से मैंने आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल भी ना माने। पहले बोलिए मेरा रिफ़ंड कराओ, उसके बाद ही मैं किसी और कॉलेज में अप्लाई करूँगा, तो फिर वो इंटरेस्ट खो देगा आपके में। तब आपको पता लगेगा कि शायद ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, या फिर ये जो प्रोमिसेस कर रहा है कोई कंसल्टेंट वो फेक प्रोमिसेस है। कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, या कुछ और छूट गया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर कभी भी डायल और व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।